अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उस्मान ज़ेर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ड में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शाज़िया अल्ताफ़ हाशमी का अफसाना हिस्सा। तो आइए शुरू करते हैं। अंसार सुबह ही सुबह बगैर किसी वजह के महनाज के छोटे भाई को गालियाँ दे रहा था। ज़रा सी कोई बात जो इसे बुरी लग जाती वो इसे भूलता नहीं था। अंसार जितना भी अच्छा शौहर था, इसे गालियां देने की बुरी आदत थी। हर इंसान में कोई ना कोई खामी हुआ करती है। अंसार की भी ये खामी थी कि इसमें ज़ब्त व बर्दाश्त का नामो निशान नहीं था। इस तरह की बातें सुन सुनकर वो बेजार हो चुकी थी, जिसका ना कोई मतलब ना मानी। किसी से कोई शिकायत हो तो इससे कहकर ठीक कर लो, माजरत कर लो या करने का मौका दे दो। मगर लोग सीधा रास्ता चुन लें तो उन्हें इंसान कौन कहे। मगर आज इसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया था। बात माही की अम्मी तक पहुंच गई थी। वो अम्मी को बख्श रहा था ना शराज को। वह ऐसी गिरी पड़ी भी नहीं है कि जो दिल में आए इसे सुनाता फिरे। इससे भी बुरा लग सकता है किसी का रवैया और इसी तरह के नाकाबिले बर्दाश्त इल्ज़ाम। मेरी अम्मी मेरा भाई खुदगर्ज हैं, ये कैसे हो सकता है? इसने खुशी से अपना बैग तैयार किया और कॉलोनी आ गई, जहाँ शराज भाई ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार खड़े थे। इतना बड़ा बैग देखकर अम्मी और भाई हैरान परेशान रह गए। वो बैग खींच कर अंदर ले आई। खैर है, नाराज होकर आई हो? शहराज भाई नाश्ता छोड़कर खड़े हो गए थे। हाँ शहराज भाई, इंसार की बातें अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। इसे इस तरह बातें करना छोड़ना होगा। अम्मी ने बच्चों को पकड़ रखा था। वो इसके भतीजे के लिए दूध ठंडा कर रही थी। वो मेरे घर वालों को बुरा भला कहे, इसका हक नहीं बनता। शहराज भाई ने कुछ नहीं कहा, अपना बैग उठाकर चले गए थे। इनके पीछे अरबाज और एहसान ने मेज़ पर बचे हुए पराठे पर दावा बोलना चाहा, मगर इनसे पहले अम्मी ने पराठा रोल करके खुद खाना शुरू कर दिया था। उन्हें डॉक्टर के पास जाना था, खाली पेट जाना ठीक नहीं था। माही ने बच्चों को खुद ही रोक दिया था कि पराठा ना खाएं, दोपहर में रोटी खा लेंगे। अम्मी ने जल्दी जल्दी लुकमे लिए और प्लेट खाली कर दी थी। वो किचन में बच्चों के लिए कुछ लेने गई थी, तब इसने देखा कि बहुत सारी मिठाई पड़ी हुई थी। खुश्क मेवा जात भी थे। भाभी की बहन की मंगनी हुई थी, उन्होंने भाभी के लिए बहुत से लवाजमात भेजे थे। इसने 2 खजूरें उठाकर एक मुंह में डाली, दूसरी हाथ में ली थी जब अम्मी आ गई। बहुत सारे लोगों का हिस्सा है इसमें, तुम्हें देती हूँ अभी। रात की बासी रोटी के साथ कल वाला सालन भाभी ने दिया था, जो बच्चों को भी कम पड़ गया था। इसने और रोटी उठाने की कोशिश की। इससे पहले ही भाभी ने कहा कि रोटियां ख़त्म हो गई हैं, कहीं तो और आटा गूंद के पका दूं। और भाभी को दोबारा किचन में कैसे भेज देती, इसलिए चुप हो गई। अम्मी ने भी इस वक्त तक खाना ख़त्म कर लिया था। वो बाहर दरख्त के नीचे चारपाई डाले बैठी थी। अम्मी ने पंखा बंद कर दिया था। बिल 2 पंखों का ज्यादा आए, तुम्हारी भाभी को तो एहसास ही नहीं है। माँ बेटी बाहर ही बैठेंगे। मगर वो अकेली ही बैठी थी, वो नहीं आई। भाभी बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई थी। इसे याद था कि वो जब भी आती थी, भाभी अम्मी और भाई के लिए महंगे महंगे तोहफे लाती थी और अक्सर बिजली का बिल भी अदा कर दिया करती थी। इस बार वो नाराज होकर आई थी। इसके खाली हाथ थी। इसे अफसोस हुआ था, मगर कुछ सोचकर चुप हो गई। अम्मी नानी अम्मा से कहें मिठाई खानी है, बच्चे कह रहे थे। हालांकि अम्मी ने कहा था कि खुद दूंगी, मगर अभी तक वो खुद देने नहीं आई थी। इसने मांगना मुनासिब नहीं समझा था कि भाभी नाराज ना हो जाएं। इसका बैग गैलरी में पड़ी कुर्सियों के दरमियान था। बेयारो मददगार, वो उठकर इसमें से अपना सूट निकाल रही थी ताकि नहा ले। अभी मत नहाओ, बिजली जाने वाली है, जब आएगी मैं बता दूंगी। वो अम्मी के कहने पर वापस बैठ गई थी। जाओ माही, किचन में दूध पड़ा है, फ्रिज में रख और जल्दी आ जाना। वो फौरन किचन में गई थी दूध फ्रिज में रखने। इसने देखा कि मिठाई के तमाम डब्बे गायब हो चुके थे। भाभी ने कहा था कि अम्मी ने रखे होंगे संभाल कर, और अम्मी ने ही संभाल कर रखे थे ताकि बच्चे खराब ना कर दें। शराज शाम को वापसी पर सीधा अम्मी के कमरे में गया, जहां वो बातें कर रहे थे। शराज ने माही का गिफ्ट किया हुआ 3 सूट पहन रखा था। वो अक्सर ऐसे गिफ्ट देती रहती थी। शायद कारोबार की कोई परेशानी हुई, इसने खुद को तसल्ली दी थी। अभी जब शहराज को इंसार की बेहुदा बातों का बताऊंगी तो देखना कैसे इंसार को सीधा कर देगा, इसने सोचा और गर्म पानी का गिलास उठा लिया था। अम्मी ने एक बोतल ठंडे पानी की भी दी थी, वो बच्चे पी गए थे। गर्मी से इसका बुरा हाल था और अम्मी ने कह दिया था कि बार बार फ्रिज खोलोगी तो कूलिंग ज़ाया ना हो जाए। फ्रिज भाभी के कमरे में था और उन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, क्योंकि अम्मी ने बार बार कमरे में जाने से मना किया था, इसलिए वो बाहर बैठी हुई थी।
लान में अमरूद के दरख्तों की शाखों में छोटे छोटे अमरूद लगे हुए थे। अरबाज शुरू से शरारती था और ऊपर चढ़कर अमरूद तोड़ तोड़ कर खाने लगा। नीचे खड़ी माही ने इसे सिर्फ पके अमरूद ही तोड़ने का कहा था। वो खुद भी एक अमरूद लेकर खा रही थी। माही, अमरूद ना तोड़ो, मना करो बच्चों को। अम्मी की हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसकी सांस फूल रही थी, शायद तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों करूं भला, जरा से अमरूद ही तो हैं। अरे इनकी जड़ों पर बुरा असर पड़ेगा, दरख्त सूख जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। उन्हें इस तरह अमरूद उजाड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। ये पहली बार सुना है कि अमरूद से फल तोड़ो तो वो सूख जाता है। ऐसे लगा कि वो भी कोई सूखा हुआ बेकार पत्ता है जो शाख से नीचे गिर गया है। नीचे आ जाओ अरबाज। बच्चे इतने समझदार कहाँ होते हैं। वो पहले ही की तरह इसे नानी अम्मा का घर समझ रहा था और बस जिद था। 60 रुपये किलो आते थे अमरूद और उन्हें तो माही फलों में शुमार ही नहीं करती थी। मगर अम्मी को इनकी नहीं अमरूदों की फिक्र हो रही थी। वो खामोश बैठ गई थी। दूसरे दिन वो अपने कपड़े समेटने लगी थी। जब बैग उठाने का वक्त आया तब अम्मी ने जल्दी से बैग की तलाशी ले ली थी कि कहीं कुछ उठाकर न रख लिया हो। इस सुबह का किस्सा सुनने का किसी के पास वक्त ही ना था। किराया है ना तुम्हारे पास? अम्मी ने जल्दी से पूछ लिया था कि कहीं वो किराया ही ना मांग ले। इस शाम जब इसने अपना बैग घर की दहलीज पर लाकर रखा तब टैक्सी वाले को किराया अंसार ने दिया था। वो समझा था कि मामूल का मिलना मिलाना होगा, पर वो बहुत दूर जाकर वापस लौटी थी। हर किस्सा सुनाने वाला नहीं होता, इसने भी नहीं सुनाया। बड़े दिनों बाद अंसार फिर से शुरू हो गया था। ये शुक्र था कि इसे कुछ नहीं कहता था, मगर वो ऐसे काम में लगी रही जैसे सुन ही नहीं रही हो। तुम्हें बुरा नहीं लगता माही? इसे खुद ही एहसास सा हुआ था। बुरा किस बात का लगे? हर बंदे को अपने राय का इजहार करने का हक है। हमारे घर में जमहूरियत है। इस पर इंसान मुस्कुरा कर रह गया था, मगर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इस गुनाह बेलज्जत से दूर हो गया था, क्योंकि माही इस वक्त बेहद ठंडी हो जाया करती थी। सच जो था, इसने अम्मी की किसी बात का बुरा नहीं माना। इस दिन जब वो इनके लिए हलवा बनाकर ले गई तो गेट खुला हुआ था। वो डस्टबिन में कुछ भर रही थी। क्या हो गया अम्मी? लाई मैं डस्टबिन उठा लूं? वो आगे बढ़कर बोली। सारी मिठाई को फफूंदी लग गई थी माही। एक पीस भी सलामत नहीं बचा, इसमें तुम्हारा हिस्सा भी था। भाभी ने कहा। वो इतनी सारी मिठाई को बेकार हो जाने पर परेशान हो गई थी। कोई बात नहीं भाभी, जो चीज़ नसीब में ना हो इसकी क्या टेंशन लेनी। वैसे भी मिठाई ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सारे अमरूद काने हो गए माही। एक भी अमरूद कीड़े के बगैर नहीं था। सारे ही अंदर से खोखले कीड़ा खाए। एक भी नसीब ना हो तुम्हारे भतीजों को, ना भाभी को। अम्मी अफसरदा थी। सारे अमरूद काने कैसे हो गए? इस दिन तो ठीक थे। अमरूद में भी तुम्हारा हिस्सा रखना था। आखिरकार बहनों का हक होता है, मगर नसीब में नहीं थे तुम्हारे। भाई को भी नौकरी से फारिग कर दिया जालिमों ने, और बिल बिजली का इतना आया है, मैं तो हैरान हूँ। इतना पंखा चला, ना एसी, फिर भी ये हाल। अब तो अल्लाह ही हाफिज है हमारा। हलवा उन्होंने डोंगे में निकाल लिया था। फिर वो अम्मी के कमरे में आकर बैठ गई थी। तुम्हें पता है शराज तुमसे जलता है। माही शरीके अपनी बहन भाई ही होते हैं तो दिल बुरा ना किया कर। इंसान लाखों में एक है। शराज तेरे जितना सुखी नहीं है माही, इसलिए बहन से हसद करता है तो नज़रअंदाज कर दिया कर। अम्मी इसके सामने बैठे न जाने क्या सोच कर कह रही थी। शराज का छोटा बेटा इसी साइकिल से खेल रहा था जो इसके आने पर दोबारा नजर नहीं आई थी। न जाने किसने कहाँ रख दी थी संभाल कर। मेरी बोली अम्मा, मेरा हिस्सा मेरे अल्लाह ने दे रखा है, मैं किसी दूसरे के हिस्से की उम्मीद क्यों रखूं? पीछे से शराज अचानक ही आ गया था, जिसने इसे लगाने की कोशिश की थी। ओ माही आई है। बड़े दिनों के बाद वो मुस्कुरा कर रह गई थी। घोंसलों से गिरे हुए परिंदे अपने आशियाने में दोबारा लौट कर आए तो अजनबी हो जाते हैं। मैं भी घोंसले से गिर गई हूँ, मतलब कि वक्त ही पहचाना जाता है। इसने शराज का हिस्सा चुपके से इसकी मुट्ठी में दे दिया था।